देखो बाबू, आज देखो, हम मौलिक अधिकार का कौन सा अधिकार पढ़ा रहे हैं? पांचवा अधिकार। चार अधिकार पढ़ चुके हैं, देखो पांचवें अधिकार में चर्चा किस चीज की है? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, इसमें कितने अनुच्छेद शामिल हैं? दो, अनुच्छेद 29 और 30। अभी अनुच्छेद कौन सा देखेंगे अपन? अनुच्छेद 29 देखेंगे। अनुच्छेद 29 में चर्चा किस बात की है? कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक है, अब पहले समझते हैं बाबू, अल्पसंख्यक होते कौन है? अल्पसंख्यक का मतलब होता है कि राज्य में कोई भी कास्ट की या धर्म या कोई भी धर्म का व्यक्ति है, उसकी क्या है? 10% से आबादी कम है, तो उसको काय में रख देंगे? अल्पसंख्यक वर्ग में। काय में रखेंगे? अल्पसंख्यक वर्ग में। समझ में आई ना बात बाबू? कि कोई भी कास्ट है अगर 10% से कम है तो कौन से वर्ग में रख देते हैं? अल्पसंख्यक वर्ग में। जैसे यूपी में है, यूपी में मतलब कि जो मुसलमान है, कुछ ओबीसी में आते हैं, कुछ जर्नल में आते हैं, कुछ ओबीसी जर्नल में। मतलब कि जो पठान अठान है तो उनकी 10% से आबादी क्या है? ज्यादा, तो उनको जर्नल में रख दिया गया है। और मतलब कि जो और भी है, और कास्ट है मुस्लिम में, और भी कास्ट है, वो 10% से कम है तो उनमें काय में वरीयता रख दी है? ओबीसी में। ठीक है, समझ में आई ना बात बाबू? अब जैसे जाति, जाति है, कोई निम्न जाति का है, कोई उच्च जाति का है, तो जाति के आधार पर किसी भी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से कोई भी मना नहीं करेगा। कौन में? कोई भी शिक्षा संस्थान में। और देखो भाषा, पहले देखो भाषा, भाषा के आधार पर कोई भी व्यक्ति को किसी भी शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जाएगा। कोई भी भाषा बोल सकता है, लेकिन उसे क्या है? किसी भी शिक्षा संस्थानों में क्या मिलेगा? प्रवेश। अब जाति है, जाति में कोई भी जात का व्यक्ति हो, उसे प्रवेश का शिक्षा संस्थानों में दिया जाएगा। धर्म, धर्म का कोई भी, देखो बाबू, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख, ऐसा पारसी, ईसाई, जैन, कोई भी हो, लेकिन शिक्षा संस्थानों में क्या दिया जाएगा? प्रवेश दिया जाएगा। अब संस्कृति, संस्कृति के आधार पर किसी भी व्यक्ति को शिक्षा संस्थानों में प्रवेश देने से रोका नहीं जाएगा। जैसे संस्कृति समझना, कोई साड़ी बांध के अगर कोई शिक्षा संस्थान में जा रहा है तो उसके लिए प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। अगर कोई लड़की बुर्का पहन के जाती है, शिक्षा संस्थानों में शिक्षा ग्रहण करती है, तो उसके लिए भी क्या है? कोई प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। नहीं लगाएंगे प्रतिबंध। अगर कोई व्यक्ति है अगर पैंट शर्ट नहीं, लुंगी या गमछा डाल के जाता है तो क्या है? कौन सा अनुच्छेद कहता है कि प्रतिबंध नहीं लगाएंगे शिक्षा संस्थानों में? अनुच्छेद 29। बात समझ में आ रही है? अब इनमें अल्पसंख्यक वर्गों में किस प्रकार से रखते हैं? कि जिस जाति की कोई क्षेत्र है, कोई क्षेत्र विशेष है, मतलब कोई कास्ट की जनता ज्यादा है और दूसरे कास्ट की जनता कम है, तो बोलबाला किसका होता है? जौन कास्ट की जनता ज्यादा होगी, और जौन कास्ट की जनता कम होगी उसका क्या होगा? बोलबाला होगा। जैसे हम ऊपर देख रहे हैं, ऊपर कितने व्यक्ति बने हैं? 1 2 3 4 5। और नीचे कितने हैं? भाई साहब अकेले खड़े हैं, ये भाई साहब अकेले सोच में खड़े हैं। अब ये 5 व्यक्ति एक ही शिक्षा संस्थानों में का शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, एक ही कास्ट के हैं, एक ही भाषा जानते हैं, और एक ही मतलब एक ही कास्ट के, एक ही धर्म के हैं, और एक ही इनको सेम कल्चर है। और ये व्यक्ति को क्या है? भाषा अलग है, जाति भी अलग है, धर्म भी अलग है, संस्कृति भी अलग है, तो क्या इस व्यक्ति को शिक्षा संस्थान में प्रवेश से वंचित किया जाएगा? तो वंचित नहीं किया जाएगा। इसको काय का दर्जा दिया जाएगा? अल्पसंख्यक का दिया जाएगा, दर्जा दिया जाएगा। और शिक्षा संस्थानों में क्या है? प्रवेश ले सकता है। समझ गए ना बाबू? तो शिक्षा संस्थानों में क्या ले सकता है? प्रवेश ले सकता है। अब अनुच्छेद अभी देखो 30 देख रहे हैं। देखो, अब अनुच्छेद 30 देखो। अनुच्छेद 30 का की चर्चा कर रहा है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन
करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। बाबू इसका मतलब ये है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षा संस्थान खोलेगा, ठीक है, तो सरकार किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। सबके लिए क्या है, जो अनुदान है, मतलब कि जो अनुदान है, जो बहुसंख्यक है, उनको अगर सरकार बहन करेगी तो वही अनुदान किसको बहन करेगी, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए। मतलब कि अनुच्छेद जो 29 पढ़े थे ना बाबू, अनुच्छेद जो 29 पढ़ा था ना अपन ने, अनुच्छेद जो 29 पढ़ा था ना अपन ने, उसमें चर्चा थी कि मतलब कि कोई व्यक्ति है, 5-6 व्यक्ति या 100 व्यक्ति, मान लो 100 व्यक्ति हैं या 100 लड़कियां हैं, अब एक लड़का वहां पढ़ रहा है, तो वहां पढ़ने में क्या है, ठीक है, कितना, मतलब कि 100 व्यक्ति में 100 लड़कियों में एक लड़का पढ़ रहा है, तो वहां वो अच्छा फील नहीं करेगा। या कोई विकलांग है, 100 लोग सही हैं, अगर कोई एक व्यक्ति विकलांग है तो अजीब प्रकार का महसूस करेगा, तो वो उनके लिए अलग से शिक्षा संस्थान खोला जा सकता है। जैसे कोई विकलांग विश्वविद्यालय, विकलांग विश्वविद्यालय में सारे लोग अगर विकलांग विकलांग होंगे तो उनका मन या मनोबल अलग होगा। या किसी मतलब की किसी 1000 व्यक्ति अच्छे लोग हैं वहां पर और 2 लोग विकलांग हैं, तो वहां उनका क्या हो जाएगा, मनोबल डाउन। तो अनुच्छेद 30 ये कह रहा है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो कोई भी है, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग है, अपना अलग से शिक्षा संस्थान खोल सकता है, ठीक है, लेकिन सरकार जो अनुदान देगी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। मतलब कि कहने का मतलब ये है, किसी को मुस्लिम शिक्षा देनी है, अगर मुस्लिम शिक्षा लेने में अगले वहां यूनिवर्सिटी है और या कोई बड़ी संस्था है वहां का है, वो मेट्रो नहीं है, ठीक है, तो वो अलग से शिक्षा संस्थान में, जैसे उर्दू उर्दू का पाठ है तो वहां उर्दू उर्दू पढ़ते हैं, कोई भी कास्ट का वहां पढ़ सकता है, ठीक है, कोई भी कास्ट का। अब जैसे हम कहते हैं कि कोई मतलब की दृष्टिबाधित है, मतलब दृष्टिबाधित